अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मौत के फरिश्ते ने इनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, उहिब्बु रब्बुका, अपने रब की तरफ से पैगाम अजल कबूल करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तमांचा रसीद कर दिया, जिससे इसकी आंख फूट गई। इसने अल्लाह ताला के पास जाकर कहा, तेरा बंदा मौत नहीं चाहता, इसने मेरे मुंह पर तमांचा मारा है। अल्लाह ताला ने इसकी आंखें सही कर दी और हुक्म दिया कि मूसा के पास वापस जाओ और उससे कहो कि बैल की कमर पर अपना हाथ रख दे। जिस कदर बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाएंगे, हम हर बाल के इवज तुम्हारी उम्र में 1 साल इजाफा कर देंगे। फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसके बाद क्या अंजाम होगा? जवाब मिला, अंजाम मौत ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर जिंदगी का अंजाम मौत ही है तो आज ही क्यों ना आ जाए, और दुआ की कि अल्लाह अर्ज़ मुकद्दस से करीब कर दे। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। इंतकाल के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। कुरान करीम और हदीस नबवी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुनाकब और फ़ज़ाइल और बनी इसराइल के वाक़यात से इनकी जलालत व अज़मत व बुज़ुर्गी का पता चलता है। सूरह अल-आराफ में है, अल्लाह ताला ने कहा, है मूसा, बेशक हमने तुम्हें लोगों पर बुजुर्गी अता की और तुमको चुन लिया अपनी रिसालत देकर, और हम कलामी का शर्फ बख्शा। सूरह निसा में यूं जिक्र है, और कुछ रसूल हैं जिनका जिक्र हमने तुमसे पहले कर दिया है, और कुछ रसूल हैं जिनका जिक्र हमने तुमको नहीं सुनाया। और अल्लाह ताला ने इस तरह मूसा से कलाम किया जैसे वाकई तौर पर कलाम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का तारीखी वाक़या दास्तान या कोई हकायत नहीं, बल्कि हक़ व बातिल के मार का, जुल्म व अदल की जंग, जाबर व ज़ालिम की पस्ती व हलाकत, खुदगर्जी व नाशुक्री की ऐसी फ़िल्म है जिसमें बेशुमार इबरतें पहना हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारी रहनुमाई करता है कि इंसान मुसीबत में सब्र और रज़ा का दामन न छोड़े। ऐसा करने से वो अजर अज़ीम का मुस्तहिक बन जाता है। जो शख्स अल्लाह को सिद्क़ के दिल से अपना सहारा समझता है, अल्लाह इसकी तमाम मुश्किलात आसान कर देता है। हर मुसीबत और परेशानी में कुदरत इसकी मददगार बन जाती है। हक की सरबुलंदी के लिए सरफरोशाना जदोजहद से मुखालिफिन भी इसके कुव्वते बाजू बन जाते हैं। अल्लाह ताला के भरोसे पर कोशिश करने वाले लोगों को अरूज हासिल होता है। बातिल कुव्वतें कितनी ही शान और शौकत और ताकतवर हों, कामयाबी हमेशा हक की होती है। हुक्म अदूली कुफर और तर्क ईमान है। सिद्क़ के दिल से दीन कबूल न करने की एक दलील यह है कि इंसान खुद फरेबी में मुब्तला होकर अहकाम इलाही के खिलाफ बहाने तराशने लगता है। इस मुनाफिकाना अमल की वजह से बेशतर अक़वाम पर इज़ाब इलाही नाज़िल हुआ है। किसी के लिए भी मुनासिब नहीं कि वो बड़ा आलम होने का दावा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में अलूम व अरफान के 2 शोबों का तज़किरा है, शरीयत और तकवीन। शरीयत इंसानी माशरे की तदवीन, इखलाक, आदाब, हकूकुल इबाद, अदालत और इंसाफ का शोबा है, जबकि तकवीन शोबा तकवीनी है। निज़ाम कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ताला के ख़ास बंदे काम करते हैं। अल्लाह ताला अपने इख्तियारात अता करके इन्हें सल्तनत में हुक्मरानी के लिए मुंतखब कर लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शरीयत का इल्म दिया था।
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا کے یہ بتایا کہ اس علم کے علاوہ بھی ایک اور علم ہے جس کے اسرار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھائے گئے۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکوین اور شریعت دونوں شعبوں کے سربراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں اور مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے نائب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکوینی نظام کے تحت رحمت کے ساتھ وسائل تقسیم فرماتے ہیں۔ نظام تکوین کے کارکنان سیدنا حضور علیہ السلام کی سربراہی اور نگرانی میں تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی قوم معجزے دیکھ کر ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لے۔ ان معجزوں میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا ہے۔ دوسرا معجزہ ید بیضا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی پر ایک سفید نشان تھا۔ جب آپ علیہ السلام ہاتھ بغل میں رکھ کر نکالتے تو اس میں سفید روشنی نکلتی تھی جو چکا چوند کر دیتی تھی۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔